जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये संकेत आपको बताते हैं कि माँ जगदम्बा यानी कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर हो चुकी है और माँ जगदम्बा का वास आपके घर में हो चुका है। माँ आपके घर आ चुकी है। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की पूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो भक्तों, जब भी माँ दुर्गा के हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, नियमित रूप से हम उनके पूजा पाठ करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब माँ जगदम्बा की कृपा हम पर हो जाती है और स्वयं माँ जगदम्बा हमारे घर में आती हैं। तो ये संकेत हर किसी व्यक्ति को ये नहीं मिलते। ये संकेत उसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जिस व्यक्ति पर माँ जगदम्बा की विशेष कृपा होती है, जिस व्यक्ति से माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है, जिनका वास उनके घर में होता है। तो जब भी कोई भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा पाठ करता है तो माँ उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। माँ उनकी हर तरीके से मदद करती है, हर तरीके से उनकी सहायता करती है, चाहे वो उनकी घर गृहस्थी हो या फिर उनका जीवन हो या फिर उनका काम धंधा हो या फिर किसी भी कोई हर प्रकार से माँ उनकी सहायता करने लगती हैं जब एक भक्त से माँ प्रसन्न होती है। ठीक है। तो वैसे तो माँ हमेशा ही अपने भक्तों से प्रसन्न रहती हैं, लेकिन कभी कभी जब भक्त के जीवन में जो दुख की घड़ियाँ आती हैं वो उनके कर्मों के अनुसार होती हैं। क्योंकि जीवन में अगर सुख है तो दुख भी है और दुख है और सुख भी है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन माँ अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ती। ठीक है। तो माँ अपने भक्त के साथ हमेशा रहती हैं और जब माँ की कृपा आप पर हो जाती है तो आपको कुछ संकेत माँ ऐसे दिखाने लगती हैं जिनसे कि आप स्वयं जान सकते हैं कि आप पर माँ जगदम्बा की कृपा हो चुकी है और माँ आपके घर में आ चुकी है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में कि जिनसे कि आप स्वयं जान सकते हो कि माँ की कृपा आप पर हो चुकी है। पहला संकेत कि जब माँ जगदम्बा की कृपा आप पर होने लगती है, माँ जब आपके घर में आ चुकी होती हैं, तो हर समय आपके मन में माँ दुर्गा के विचार ही आते रहते हैं। आप हर समय मतलब नए नए तरीके आप ढूंढने लगते हो कि माँ की सेवा किस तरीके से करें, क्या क्या माँ को भोग लगाएं, किन किन चीज़ों का भोग लगाएं, किस तरीके से माँ की सेवा अर्चना करें। ठीक है। तो इस तरीके के मतलब विचार आपके मन में आने लगते हैं और कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी कठिनाई उस वक्त व्यक्ति के जीवन में आ जाए, पर वो भक्त भक्ति करना नहीं छोड़ता। ये सबसे बड़ा संकेत होता है। वो भक्त अपना विश्वास अटूट रखता है माँ पर। वो भक्त अपने विश्वास को टूटने नहीं देता, चाहे उसके जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए।
तो ये एक बहुत बड़ा संकेत आपको प्राप्त होता है जब माँ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और माँ का वास आपके घर में जब हो जाता है। दूसरा संकेत कि जब माँ जगदम्बा की कृपा आप पर होती है तो जब भी आप पूजा पाठ करोगे या फिर मंत्र जाप करोगे तो पूजा पाठ करते समय ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, क्योंकि जब माँ जगदम्बा की शक्ति की लहर आपके शरीर में जब दौड़ती है तो आपके अचानक से रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, एक एक रोम रोम आपका खड़ा हो जाता है। और उसी के साथ जब भी आप माँ का नाम सुनते हो, माँ के भजन सुनते हो, कीर्तन सुनते हो, तो आपके आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगते हैं। एक भाव माँ के प्रति आपके मन में उभरने लगता है, एक प्रेम का भाव आपके मन में उभरने लगता है। तो ये एक संकेत ही होता है जो कि माँ स्वयं आपको दिखाती हैं कि माँ की कृपा आप पर हो चुकी है, माँ स्वयं आपकी रक्षा करती है और माँ का आगमन आपके घर में हो चुका है। ये इस बात को दर्शाता है। अगला संकेत कि जब भी माँ जगदम्बा की कृपा आप पर होती है तो आपका पूरा परिवार यानी कि एक हो जाता है, यानी कि आपके परिवार में मतभेद खत्म हो जाता है, तनाव दूर होने लगता है, आपके परिवार में प्यार प्रेम बढ़ने लगता है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ही बंद हो जाते हैं। आपका पूरा परिवार एक प्रेम के साथ रहता है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है भक्तों कि अगर अचानक से आपको ये बदलाव आपके परिवार में दिखे तो समझ जाइएगा कि माँ जगदम्बा की कृपा आप पर हो चुकी है, माँ आपके घर में आ चुकी हैं। तभी आपको ये संकेत स्वयं माँ जगदम्बा दिखा रही हैं। अगला संकेत कि जब माँ जगदम्बा की कृपा आप पर होती है तो माँ जगदम्बा के उन भक्तों को भक्ति में आनंद आने लगता है। वो जब भी मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उन्हें उनका मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे कब में बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें इतना आनंद माँ की भक्ति में आने लगता है, उनका विश्वास जो है वो मजबूत होने लगता है, अटूट होने लगता है माँ पर। उनका विश्वास जो है माँ पर एकदम इतना अटूट हो जाता है कि उन्हें बस ऐसे लगता है कि बस अब जो भी है सिर्फ माँ है मेरी, मुझे और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये संकेत आपको प्राप्त होता है जब माँ जगदम्बा की कृपा आप पर होती है। माँ स्वयं आपको ये संकेत दिखाती है। अगला संकेत कि जिन भक्तों पर माँ की कृपा हो चुकी होती है उन भक्तों के अंदर दया और ममता के भाव आने लगते हैं। यानी कि अगर आप कोई व्यक्ति अगर परेशानी में है तो आप उस व्यक्ति को देखकर आप दुखी हो जाते हो, आपका मन जो है दुखी होने लगता है, एकदम आपको मन मचलने लगता है कि और आप ईश्वर से, माँ से आप यही प्रार्थना करते हो कि हे माँ आप इसकी मदद करें, इसे ठीक कर दे, इसकी परेशानी को ठीक कर दे। कोई भी अगर जानवर किसी परेशानी में होगा तो उसके लिए आपको मतलब अंदर से आपका मन बहुत दुखी होगा, आप उनकी सहायता करने की इच्छा रखने लगोगे। तो ये एक भाव, दया और ममता का भाव जो आपके अंदर आता है वो माँ जगदम्बा की कृपा से ही आपके अंदर आता है। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, ये संकेत अगर आपको प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि आपकी ऊपर माँ जगदम्बा की कृपा हो चुकी है, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो संकेत मैंने आपको अभी बताए हैं, अगर इन संकेतों में से कुछ संकेत भी अगर आपको दिखाई देते हैं
तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।